हेलो डियर फ्रेंड, हमने कल की वीडियो में देखा था कि समुच्चय को कितने प्रकार से हल कर सकते हैं और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि समुच्चय मेरा कितने प्रकार का होता है। यह वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हमने देखा कि समुच्चय को कितने प्रकार से हम हल कर सकते हैं और इस वीडियो में हम देखेंगे कि समुच्चय मेरा कितने प्रकार का होता है। ठीक है, व्यक्तिगत तौर पे हमारा समुच्चय किताबों में बहुत से प्रकार का दिया होता है और ज्यादा इम्पोर्टेंट समुच्चय मैं आपको बता दूंगा कि उसकी परिभाषा क्या होती है और उसका एग्जाम्पल एक दे देकर समझा दूंगा और समुच्चयों के परिभाषा से हम आसानी से पकड़ सकते हैं कि समुच्चय मेरा कितने प्रकार का होता है। तो यह वीडियो का सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, जाकर उसे देख लीजिएगा। चलिए आज हम शुरू करते हैं इस वीडियो का समुच्चयों के कितने प्रकार के होते हैं। तो समुच्चय का हमने कल आपको बता दिया था कि समुच्चय क्या होता है। समुच्चय होता है वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहा जाता है। अब समुच्चय को कितने प्रकार के होते हैं वो देखते हैं। तो चलिए यही देखते हैं। मेरा पहला समुच्चय क्या है? पहला समुच्चय है परिमित समुच्चय। क्या है? परिमित समुच्चय। राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, फिर भी एडजस्ट कर लीजिएगा। अभी नया नया बोर्ड पे आया हूँ, आप समझते होंगे। चलिए, मेरा पहला समुच्चय है परिमित समुच्चय। जैसा कि इसके नाम से हमें दिख रहा है कि परिमित समुच्चय, तो एक ऐसा समुच्चय है जिसमें अवयवों की संख्या कितनी हो? परिमित हो या निश्चित हो। तो कोई ऐसा समुच्चय होगा जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, ठीक है, उसे हम आसानी से काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उसे हम कहते हैं परिमित समुच्चय। इसकी परिभाषा होगी, देखिए क्या होगी। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या परिमित हो। अवयवों की संख्या क्या मिला है? परिमित हो। क्या हो? परिमित हो। लो मुझसे दे लो करेक्ट है। उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। यह तो हमारी परिभाषा हो गई परिमित समुच्चय की। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या परिमित हो, उस समुच्चय को परिमित समुच्चय कहते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम कि परिमित समुच्चय का एग्जाम्पल क्या होता है। एग्जाम्पल होता है, मान लीजिए कोई मेरा सेट ए है, इसमें इसके अवयव दिए हैं ए, बी, सी, डी और ई। ठीक है, क्या इसके अवयवों को हम काउंट कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। इसके अवयवों को हम काउंट कर सकते हैं। जैसे कैसे? देखिए 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो इसमें क्या बोलेंगे हम? यह एक कैसा समुच्चय है? यह मेरा एक परिमित समुच्चय है। ठीक है, यह मेरा एक परिमित समुच्चय है। क्यों परिमित समुच्चय है? क्योंकि इसमें अवयवों की संख्या निश्चित है। तो आपसे कोई पूछेगा कि इसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी, तो आप कितना बताएंगे? कोई पूछ लीजिए, मान लीजिए आपसे नंबर ऑफ गाड़ी आ गई एलिमेंट ऑफ सेट ए, कितना बताएंगे आप? इसमें समुच्चयों की संख्या के अवयवों की संख्या कितनी है? 6 है। कितनी है? 1 2 3 4 5 सॉरी 5 है। कितनी है? 5 है। ठीक है, ऐसे ही दूसरा समुच्चय देख लीजिए आप। यहाँ पर बी बराबर 1 2 3। ठीक है, एक ऐसा समुच्चय है मेरा, यह भी मेरा एक परिमित समुच्चय है। परिमित समुच्चय क्यों है? क्योंकि इसमें अवयव की संख्या कितनी है? 1 2 3। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हुए? 3।
तो ये मेरा कैसा समुच्चय हुआ, ये भी मेरा एक परिमित समुच्चय हुआ। ठीक है, परिभाषा नोट करना हो नोट कर लीजिए और एग्जाम्पल एक लिख लीजिए। अगर आप इसे नोट डाउन करेंगे तो आपको कभी भी इसकी पुनरावृत्ति करने में आपको ज्यादा मददगार होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। चलिए, अबे आओ इसे नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा समुच्चय मेरा कौन सा समुच्चय होता है। दूसरा समुच्चय मेरा है इसी का अपोजिट, अपरिमित समुच्चय। कौन सा समुच्चय? अपरिमित समुच्चय। दूसरा समुच्चय मेरा अपरिमित समुच्चय। ठीक है, कौन सा है? अपरिमित। इसका क्या परिभाषा होगा? इसका परिभाषा होगा ऐसा कोई समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या निश्चित नहीं हो। क्या हो? ऐसा कोई समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित ना हो, उसे क्या कहते हैं? अपरिमित समुच्चय कहते हैं। ठीक है, उसी का जस्ट अपोजिट है ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं हो, उसे क्या कहते हैं? अपरिमित समुच्चय। क्या कहते हैं? अपरिमित समुच्चय। परिभाषा लिख लीजिएगा और एग्जाम्पल में उसको दे रहा हूं, उसे भी लिख लीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए इसका क्या होगा। मेरा मान लीजिए कोई एक समुच्चय ए है। ठीक है, इसमें अव्यय दिया है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, पता नहीं कहां तक है। ठीक है, हमको इसमें दिया रही है कि यह मेरा कहां तक इस समुच्चय के अवयव है। ठीक है, तो ये मेरा कैसा समुच्चय हुआ? अपरिमित समुच्चय, क्योंकि इसके हम अवयवों की संख्या को काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, लिख लीजिए इसे। एक और एग्जाम्पल इसी का लिख लीजिए अपरिमित समुच्चय का। जैसे दिया है, ये तो मेरा रोस्टर रूप है। आपको पहले वीडियो में बताया था कि हम किसी भी समुच्चय को दो प्रकार से हल कर सकते हैं। एक रोस्टर रूप होता है और दूसरा क्या होता है? बिल्डिंग रूप या बिल्डर रूप, जिसे कहते हैं निर्माण रूप। ठीक है, तो देखिए उसी निर्माण रूप में कैसे लिखते हैं इसी एग्जाम्पल को। x सब्सट्रैक्ट x इज इक्वल टू x बिलोंग टू ए नेचुरल नंबर। ठीक है, x मेरा एक ऐसा संख्या है जो किसमें बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर 1 2 3 से काउंट होती है और ये अनंत तक जाती है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इसे हम करते हैं। अब हम देखते हैं इसके अगले समुच्चय की ओर बढ़ते हैं। अगला समुच्चय मेरा क्या समुच्चय होगा? अगला समुच्चय मेरा होगा अब तीसरा समुच्चय देखते हैं। ठीक है, तीसरा समुच्चय क्या है मेरा? रिक्त समुच्चय। कौन सा समुच्चय है? रिक्त समुच्चय। ठीक है, रिक्त समुच्चय। इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? नल सेट कहते हैं। नल सेट। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश लिखिएगा नल सेट्स या फिर जीरो सेट्स। ठीक है, नल सेट या जीरो सेट रिक्त समुच्चय कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या होगी? इसकी परिभाषा होगी ऐसा कोई समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या कितनी हो? शून्य हो। अवयवों की संख्या शून्य हो। ठीक है, ऐसा कोई समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या शून्य है उसे कहते हैं रिक्त समुच्चय या नल सेट।
अवयव की संख्या बोलना है शून्य में, ना कि अवयव शून्य। ठीक है, परिभाषा लिख लीजिए। ऐसा समुच्चय अवयव की संख्या शून्य हो उसे रिक्त समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो, शून्य हो, उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। एग्जांपल देखिए इसका। ठीक है, यहाँ नोट करके इसका पॉइंट लिख लीजिएगा, नोट करके इसे 5 द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, 5 से। ठीक है, कभी भी बात आए कि हम रिक्त समुच्चय को किससे डिनोट करते हैं, तो हम 5 द्वारा इसे डिनोट किया जाता है। ठीक है, एग्जांपल देखिए। यह मेरा एक ऐसा समुच्चय है, यह एक रिक्त समुच्चय, क्योंकि इसमें अवयव संख्या कितनी है, शून्य है, मतलब कुछ नहीं है इसमें अवयव। ठीक है, एक एग्जांपल हो गया मेरा। इसे हम किस प्रकार लिख सकते हैं, इसे डायरेक्ट हम 5 से लिख सकते हैं। ठीक है, यह एग्जांपल दोनों एग्जांपल जिसके मेरे हैं रिक्त समुच्चय के। अब आप लोग बताइए, एक बात बताइए कि ये बराबर 0, क्या मेरा यह एक रिक्त समुच्चय है? सोचिए, बताइए। नहीं, ये मेरा एक रिक्त समुच्चय नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें एक अवयव दिया है ना। 0 क्या है, 0 एक अवयव ही तो है। 0 क्या है, एक अवयव ही तो है। ठीक है, तो इसमें अवयव संख्या कितनी हो गई, काउंट कीजिए, 1 है। तो ये मेरा रिक्त समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि परिभाषा में साफ साफ लिखा है कि जिसमें अवयव की संख्या कितनी हो, शून्य हो। और इसमें अवयव ही शून्य है, लेकिन अवयव शून्य है, इसका अर्थ इसमें अवयव की संख्या कितनी हुई, 1 हुई। ठीक है, इसे नोट करके लिखिएगा, बोलिएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे प्रकार की ओर, जो कि है एकल समुच्चय। ठीक है, कौन सा समुच्चय, एकल समुच्चय। परिभाषा के नाम से ही पता चल जाता है कि वह किस प्रकार का समुच्चय होता है। ठीक है, कौन सा समुच्चय हुआ, एकल एकल समुच्चय। ठीक है, एकल समुच्चय क्या होता है बताइए। अच्छा, इसके परिभाषा, इसके नाम से दिख रहा है कि एकल समुच्चय क्या होता है। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या 1 हो। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितनी हो, 1 हो। ठीक है, उसे कहते हैं हम एकल समुच्चय। तो ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या केवल 1 हो, उसे कहते हैं एकल समुच्चय। और परिभाषा लिखिए। ऐसा समुच्चय बोलो। हाँ बोलो भाई। कहा जाता है।
ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या एक हो उसे एकल समुच्चय कहते हैं। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल देखिए, ये मेरा कोई सेट है, ठीक है, इसमें दिया है मान लीजिए जेड दिया है, ठीक है, ठीक है, इससे मतलब नहीं इसमें अवयव क्या कुछ भी हो सकता है अल्फाबेट में, ठीक है, ए बी सी कुछ भी होगा लेकिन स्मॉल लेटर में होगा। ठीक है, इसमें दिया है ए इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट कितना दिया है जेड। ठीक है, ये मेरा कैसा समुच्चय हुआ, ये मेरा एक एकल समुच्चय हुआ क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितनी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितनी है, एक है। परिभाषा में क्या है, अवयवों की संख्या कितनी हो, एक हो, उसे एकल समुच्चय कहा जाता है। नोट डाउन कर लीजिए। अब आता है मेरा पांचवा समुच्चय, जो कि कौन सा है, मेरा समान समुच्चय। कौन सा समुच्चय, समान समुच्चय। समान समुच्चय क्या होता है, देखिए पांचवा समुच्चय। ठीक है, समान समुच्चय। समान समुच्चय क्या होता है, ऐसा जो समुच्चय है जिसमें अवयवों की संख्या और अवयव समान हो उसे कहते हैं समान समुच्चय। इसे इक्वल सेट कहते हैं इंग्लिश में, इक्वल सेट। ठीक है, तो ऐसा दो समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या और अवयव समान हो उसे कहते हैं समान समुच्चय। ललित भाई तेरा मैसेज पढ़ लो। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या समान हो। नोट, इसमें देखिए ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें कम से कम दो समुच्चयों का होना अनिवार्य है। दो से अधिक भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम दो समुच्चय अनिवार्य रूप से है। उन्हीं के बीच में हम संबंध बताएंगे कि दोनों समुच्चय कैसे हैं, समान समुच्चय है। ठीक है, मान लीजिए मेरा कोई एक सेट है, इसमें दिया है ए ई आई ओ यू। ठीक है, मेरा एक सेट है जिसमें क्या दिया है, इसके अवयव क्या दिए हैं, ए ई आई ओ यू, जो कि इंग्लिश अक्षर के अवयव होते हैं। ठीक है, इसी को अगर हम दूसरे प्रकार से लिखें, बी इज इक्वल टू ई आई यू ओ ए। ठीक है, और आपसे पूछ दिया जाए कि क्या दोनों समुच्चय हमारे समान है, ठीक है, तो क्या बताएंगे आप, ये दोनों समुच्चय समान है। परिभाषा जो देखिए, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या अर्थात अवयव समान हो। अवयव की संख्या और अवयव समान हो। चलिए आइए मिलाइए। सबसे पहले अवयव की संख्या देखते हैं। अवयव संख्या ये वाली में कितनी है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अवयव संख्या इसमें कितनी हुई, 5। इसमें देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है, पहला नियम तो पालन करता है मेरा यहाँ पर कि अवयव संख्या समान है। क्या अवयव भी समान है, इसमें ए है, यहाँ पर ए है, ठीक है, ई है, आई है, आई है, ओ है, यू है, यू। ठीक है, यहाँ पे दूसरा भी हमारा बात यहाँ पर लागू होता है, सही है। ठीक है, इसमें अवयव भी समान है, अवयवों की संख्या भी समान है, तो ये मेरा कैसा समुच्चय होगा, समान समुच्चय। और इसे किस प्रकार लिखेंगे, आप ये मत देखिए कि ये किस क्रम में लिखा हो। समुच्चय की एक प्रॉपर्टी है, नियम है कि समुच्चय के अवयवों को हम किसी भी रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, बस उसके अंदर होना चाहिए। ठीक है, इसे हम किसी भी क्रम में लिख सकते हैं। आप लोग देखे होंगे या जानते ही होंगे, यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट उसकी प्रॉपर्टी है कि समुच्चय के अवयवों को हम किसी भी क्रम में लिख सकते हैं। ठीक है, और एक और उसका नियम है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि समुच्चयों के अवयवों की पुनरावृत्ति कभी भी नहीं होती। यहाँ कैपिटल स्मॉल ए है तो यहाँ स्मॉल ए बस सिर्फ इसमें एक ही बार रहेगा, दो बार नहीं लिखा जाता।
ठीक है। यहाँ तक तो मैंने 5 समुच्चयों के बारे में चर्चा की। वीडियो काफी लंबे हो जाएगी, इसीलिए मैंने यहाँ तक 5 ही समुच्चयों को बताया है। आगे के नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे के समुच्चयों के प्रकार बताएंगे और उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। ठीक है, धन्यवाद।